फिल्म बस और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज कोई बड़ा मूवमेंट विटनेस होता हुआ देखने को नहीं मिला। बाजार काफ़ी बोरिंग रेंज पे था। इसी बीच में दोस्तों एफआईएस पूरे अगस्त के महीने में अभी तक ना 2.5 बिलियन के आसपास माल बेच चुके हैं। आज भी अगर आप देखें तो एफआईएस ने 2600 करोड़ के आसपास माल को बेचा है, जहाँ पर डीएस ने ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास माल को परचेज़ किया है। तो बात की जाए अगस्त का महीना हमारे बाज़ार के लिए अभी तक अच्छा नहीं बीता। यस, बीच बीच में बाउंस बैक आएंगे अगर बाज़ार बहुत गिरेगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट इसलिए रहिएगा बिकॉज जो कंपनी बहुत ही हाई पी कमांड कर रहे हैं ना, अगर उनके नंबर्स में थोड़ी भी मिसमैच हो रही है तो बाज़ार उसको अच्छा खासा पनिशमेंट दे रहा है। अब एफआईएस की बात की जाए, उनकी तरफ से कैसे कोई भी मर्सी देखने को नहीं मिल रही है बिकॉज यूएस का बाज़ार जस्ट अभी संभला है। बैंक ऑफ जापान की बात की जाए, उनकी डोविस कमेंट्री से जापान यूएस में, यूरोप में, इंडिया में थोड़ी बहुत बाउंस बैक तो हुई है, लेकिन दोस्तों 14 अगस्त को यूएस का सीपीआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर लिक्विडिटी ईज नहीं की जाती है, छोड़ी नहीं जाती है, सस्ते ब्याज दर पे लोन नहीं मिलते हैं ना, ये ग्रोथ के लिए गैस काफ़ी चैलेंजिंग माहौल होगा। डीएस की बात की जाए तो एफआईएस की तुलना में गैस उन्होंने माल तो परचेज़ किया है, लेकिन यस एफआईएस अगर इतना बड़ा माल बेचेंगे ना, उसको खरीदने वाला पार्टी होना चाहिए। तो भारत रिटेल पब्लिक की बात की जाए, उनकी तरफ से बाज़ार को भरपूर सपोर्ट है, लेकिन ये कब तक होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अभी के टाइम पे मैं वीडियो को बना रहा हूँ, स्टॉक मतलब माफ़ करिएगा डो जोन्स 1% ऊपर है, 39,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। बाज़ार दोस्तों टॉप से बस तकरीबन 3-4-5% के आसपास ही फॉल हुआ है। बाज़ार में पैनिक मच गया है। अगर बाज़ार दोस्तों जिस दिन 15-20% के आसपास फॉल होगा तब क्या होगा दोस्तों, अगर उतना आप सोचेंगे ना, आप बाज़ार में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमें दोनों हाथ खोल के बाज़ार के सुख और दुख दोनों को लेने की आवश्यकता है। बाज़ार में नर्वसनेस होगी, बाज़ार गिरेगा। 2020 और 22 में हमने देखा बाज़ार में तेज़ी आएगी, अच्छी कंपनी फिर से भागेगी। ये गए साइकिल है जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन यस बहुत ही अच्छे से स्टॉक को खरीदने से पहले उनके बैलेंस शीट, उनके प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर की कमेंट्री और कंपनी का फ्यूचर गाइडेंस ना आप ज़रूर चेक करते रहिएगा। बीच में गैस 14 अगस्त को देखते हैं कि यूएस का सीपीआई डेटा क्या है रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है कि रेट हाइक और रेट कट को लेकर क्यों इतना लोग बात करते हैं। बड़े बड़े चैनल्स की बात की जाए, बड़े बड़े एनालिस्ट की बात की जाए, सब इसी बात को डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन कम अगर होता है तो रेट कट होने की संभावना होती है। रेट कट होगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लोन बटेंगे, तो ऑफकोर्स इकोनॉमी भी पटरी पे आते हुए देखने को मिलेगी। 2020 में मुझे अच्छे से याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोला था कि वॉरेन बफेट साहब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू में माल नहीं खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कैश को होल्ड कर रहे हैं, लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक है। मैं देख भी रहा था कि ऑफकोर्स कौन जीत सकता है, और दोस्तों वही हमें देखने को मिला। मतलब क्या, जब लिक्विडिटी बहुत ही बाज़ार में हाई होती है ना, बाज़ार संभल जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, लिक्विडिटी हाई होगी या फिर ऐसे ही रेट चलता रहेगा, ये तो गैस हमें 14 अगस्त के डिसीजन के बाद समझ में आएगा कि यूएस का सीपीआई डेटा कैसा है। देखा गया तो आरबीआई भी गैस कोई मूड में मर्सी का नहीं है। और आरबीआई की कमेंट्री दोस्तों पिछले 1-2 महीने से 3 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूँ, बैंक एनबीएफसी के लिए काफ़ी डोबिश है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और अभी भी गैस कोई ईजी मनी का साइन दिखाई नहीं दे रहा। इसमें गैस एक स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। आपके पास अगर कंपनी होगी ना जिंदल सॉ, मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि इस कंपनी को कंटिन्यू करे बिकॉज इनके वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं दोस्तों। और दूसरा बात, इनके नंबर्स काफ़ी रोबस्ट है, और ये पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ जिंदल सॉ के प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छे बूस्ट हो रहे हैं। और स्टॉक स्प्लिट का भी हमें अगर आप देखें तो 14 अगस्त में अनाउंसमेंट दिखाई दे सकता है। स्टॉक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 633 के आसपास चलने वाला स्टॉक है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। जिंदल का ब्रांड नेम जिंदल सॉ के बारे में बहुत लोगों को शायद पता होगा, जिनको नहीं पता है तो मेटलिक ट्यूब्स और पाइप्स की बात की जाए, इसमें कंपनी काफ़ी प्रसिद्ध है। पीयर्स की बात की जाए, एपीएल, अपोलो, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, बट यस कंपनी का सच में बोलूँ ना, अभी भी 11 का पी ट्रेड कर रही है। और यस कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी रोबस्ट वे से ग्रो हो रहे हैं। अगर आपने कोई भी लेवल्स में कंपनी को उठाया है तो होल्ड करें, और लेना चाहते हैं तो तकरीबन 210 साल का व्यू रखिएगा बिकॉज कंपनी जब नहीं चलती है ना, 3-4 साल पैसे आपके बर्बाद होते हैं। लेकिन पेशेंस जिनके पास होता है ना, उनको अच्छे से पता है कि स्टॉक को कैसे प्ले करना है। बात की जाए एस्ट्रल की, इनके नंबर्स आज हमें देखने को मिले। कमेंट बॉक्स में बहुत लोग पूछे कि सर नंबर्स कैसे आए, बहुत ख़राब। दोस्तों Q1 हमेशा वीक होता है। अब सुप्रीम की बात की जाए, वो गैस प्लास्टिक में
किंग है, एस्टेल भी गैस किंग है, बट इनके एडहेसिव बिजनेस भी हैं जिनको हम लोग कॉन्सो प्रॉफिट बोलते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है तो 2021, 22, 23 और 24 का जून से कंपेयर करें, जहां दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी चेक करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी टैक्स के आंकड़े ऊपर नीचे होने से प्रॉफिटेबिलिटी दब जाती है। इसलिए कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो नंबर्स का इसको सुपर हिट नहीं है, क्यों उनके नंबर्स वीक आते हैं हम लोग देखे भी है। और दोस्तों यही वजह है ना, सुप्रीम ने भी नंबर्स ठीक ठाक पेश किए हैं, बट वो भी टॉप से 20%, प्रिंस पाइप भी 20% के आसपास टॉप से टूट चुका है। इवन दोस्तों एस्टेल में भी हमें सेम कहानी दिखाई दे रही है। इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स टॉप से 20% गिरे, ये गैस घबराने की बात नहीं है। ना इंडस्ट्री कभी मरेगा ना कभी डूबेगा। इंडस्ट्री है तो लॉन्ग टर्म में गैस प्लस माइनस तो होगा, लेकिन यस जिनकी विजन काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है पैसे उन्हीं के बनते हैं। मैंने गैस बहुत बार गले फाड़ फाड़ के इन सब लेवल्स पे कवर किया था, बताया था कि बॉटम की तलाश मत करो अगर आपको क्वालिटी में इन्वेस्ट करना है। हो सकता है कि 2000 के नीचे भी आए, हो सकता है 1800 के आसपास भी आए। पैसे रहेंगे तो लगाइएगा, नहीं रहेंगे तो छोड़ दीजिएगा, बट लगाइएगा तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगाइएगा, कोई बाई और से रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन यस जो भी लगाइएगा कंपनी के विजन और इनकी इकोनॉमी की बात की जाए, इस प्लास्टिक पाइप से इनके बिज़नेस की, उसको देख के लगाइएगा कि 5 साल का बिजनेस अगर ठीक चला, 10 साल का बिजनेस ठीक चला तो लॉन्ग टर्म पैसे बनेंगे। इस की बात की जाए टॉप क्लास कंपनी है। और दोस्तों जिस हिसाब से रिटेल पब्लिक डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं ना, CDSL को फ़ायदा हो रहा है। आज जैसे मैं ब्रोकर का रिपोर्ट पढ़ रहा था जो CDSL को ना इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्नॉलेज कर रहा था। रही बात कंपनी के आज डे हाई की, तब देख सकते हैं कि 2500 के आसपास जाने की कोशिश की थी और एट देन में डे हाई के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। बस अच्छे आएंगे दोस्तों, ये सबको पता ही था। बिकॉज आपसे मैं पूछूं कि अगर डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी किसको फ़ायदा होगा? ब्रोकर्स को फ़ायदा होगा, CDSL को फ़ायदा होगा, NSTL को फ़ायदा होगा। अब बहुत लोग पूछेंगे सर कि डिस्काउंट ब्रोकर्स क्यों गिर रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से LTCG, STCG, STT और ब्रोकर्स पे प्रतिबंध लगा है ना, आपने देखा कि सेबी कितना नया रूल्स लेके आई है। इसी को देखते हुए दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स वाली कंपनी काफ़ी गिर रहे हैं, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इस कंपनी को हमने बहुत बार कवर किया, बताने की आवश्यकता नहीं कि ST फिल चैनल में इस कंपनी को हम लोगों ने अनबायस्ड होकर डिस्कस किया। आप जिनको बेचना था, खरीदना था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदें बेचें, लेकिन यस जो खड़े रहे ना उनके पैसे बने। तो कंपनी अच्छी है। हम देखते हैं कि हमें बोनस की अपडेट कब तक देखने को मिलती है, बिकॉज इस कंपनी में 1:1 का बोनस भी है। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, मुझे लगता है कि Q2 के नंबर्स भी बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, बिकॉज अभी भी गाइस डीमेट अकाउंट की संख्या बहुत तेज़ी से भाग रही है। विनल की बात की जाए तो देखते ही देखते गाइस कंपनी टॉप से 15-17% के आसपास गिर चुकी है। अगर आप मुझसे पूछें नंबर्स कैसे हैं, आपके सामने प्रूफ है दोस्तों, नंबर्स अच्छे नहीं हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा अवॉइड करें। बहुत तो बोलेंगे यस एक क्वार्टर के नंबर से गाइस सर आप कैसे जज कर सकते हैं, आप तो खुद ही बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लेयर है। देखिए दोस्तों, बात की जाए नंबर्स की, एक क्वार्टर का नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशन जो हिस्टोरिक थे ना, वहाँ से गैस काफ़ी बढ़े। ये बात तो अलग है कि कंपनी की EPS ही बढ़े, बट हमें रियलिस्टिक व्यू पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब लेवल्स पे गैस मुझे लगता नहीं है कि नंबर्स के बाद सही एंट्री हो सकती है। बोली दोस्तों गलत भी जा सकता हूँ, लेकिन यस कोई भी दावा नहीं है, चैलेंज नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बाजार है, आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चलता है। क्या पता कंपनी कल 800 के आसपास चले जाए, 1000 के आसपास चले जाए, नो वन नोस दोस्तों। स्टॉक मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन यस नंबर्स के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन ड्यू है। अब होगा तो अच्छी बात है। पुराने इन्वेस्टर्स की बात की जाए, आपको गाइस जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। करेक्शन से फियर नहीं करते हैं तो होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करें। देखें कि पूरा एक सप्ताह नंबर्स के बाद 1-2 दिन बाजार इसको आने वाले कल में कैसा रिएक्शन देता है। स्मार्ट इंटरमेश की बात की जाए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 8 क्वार्टर 10 क्वार्टर इतना पेन सहाना, जब इनका दोस्तों बेस्ट क्वार्टर कंपनी पेश की है, आपको थोड़ा सा और भी आशावाद होना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी की इस बार Q1 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मजबूत थे। बाजार में थोड़ी बहुत करेक्शन अगर होती है, स्टॉक अगर फिर से 3000 के नीचे आ रहा है ना, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों लेकिन एक रिपोर्ट के बाद नर्वसनेस बढ़ी, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट में बोला गया कि नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर काफ़ी कम ऐड हुए। अब दोस्तों लोन इतना महंगा हो जाएगा ना, कौन सा दोस्तों B2B प्लेटफॉर्म के काफ़ी फ़ायदा होगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, लोग बिज़नेस को रजिस्टर करेंगे तो उनके पीछे दोस्तों पैसे देने वाले लोग होने चाहिए ना, बैंक लोन ईजी होना चाहिए। तो ये सब दोस्तों कंपनी कब अच्छा करती है पता है? जब इंटरेस्ट रेट बहुत सस्ता होता है। अब हम लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट रेट इतने लंबे टाइम तक स्टेडी है। क्या आपने सोचा था कि इंटरेस्ट रेट इतना फटाफट भागेगा और इतने लंबे टाइम तक हम लोग झेलेंगे? तो इसलिए गैस कभी कभी हमारा आंकड़ा और हमारा अनुमान गलत इसलिए होता है बिकॉज बाज़ार में हम लोग किसी का वेट करते हैं। अगर वो चीज़ सही नहीं होती है तो हम लोग को और भी वेट करना पड़ सकता है। टू नेटवर्क की बात की जाए, इनके भी गाइस नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, रोबस्ट थे। बहुत लोग बोलते हैं कि सर कंपनी को करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा कि कंपनी 100 के पी में कमांड कर रही है, मतलब 100 का पी है।
100 का भी बाजार इसलिए इसको दिया है ना बिकॉज कंपनी का ग्रोथ 60% के आसपास है। जिस दिन उसको कंपनी ग्रोथ ना घटेगा ना, बाजार इसको वैसे ही पनिश करेगा। जब तक इस कंपनी का ग्रोथ ठीक है, कंपनी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करती है, तो ग्रोथ चाहिए तो वैल्यूएशन उसको महंगा देना ही पड़ेगा, और आप महंगा नहीं देना चाहते हैं। आप ये डिफेंसिव लाइक प्लेइंग स्टाइल में जहाँ पे सबके पी अगर एवरेज है, मीन पी है, उस पर ले सकते हैं। तो कभी कभी दोस्तों हाई ग्रोथ वाले स्टॉक में ना पी महंगा होता है, और ये थोड़ा सा रिस्क मैटर होता है बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन से क्वार्टर में अगर नंबर्स ख़राब निकलें और स्टॉक टॉप से 30% गिर जाए। ये 9,900 से टुकड़ों में निवेश करते हैं तो ठीक है। रही बात भविष्य की, कंपनी अच्छा काम कर रही है और कंपनी अच्छे पैसे बना रही है, आप होल्ड किए हैं तो कंटिन्यू करिए, और लेना चाहते हैं तो टुकड़ों में धीरे धीरे करेक्शन में मिलता है तो आप पारी खेल सकते हैं। उनकी बात की जाए, सेम दोस्तों मैंने जो सीडीएसएल में कमेंट दी ना, उसी को दोहराऊंगा। कंपनी ख़राब नहीं है, वक्त ख़राब है। आप सबको अच्छे से पता है कि टाटा आईपीएल को भी एसोसिएट पार्टनर के रूप में इन्होंने स्पॉन्सर किया था। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट जो दोस्तों सेबी ने और जो एफएम ने नए नए नियम लाए हैं ना, इससे क्या इस कंपनी को थोड़ा बहुत चैलेंजिंग और टर्बुलेंस जो मोमेंट है ना, उसको फेस करना पड़ रहा है। फेस करेंगे, पैसे तो सुन के बनेंगे। रही बात कंपनी अगर 2,000 के नीचे आती है ना, मुझे कैसे काफ़ी खुशी होगी बिकॉज मुझे फिर से एवरेजिंग करने का, ऐड करने का मौका मिलेगा। अब बिना आप देखे समझे 3500 के आसपास फुल माल उठाएंगे। जब आप देख रहे हैं कि स्टॉक 1000 से 3,500 के आसपास गया, 4000 के आसपास गया, नॉन स्टॉप भागा, आप वहाँ पे एंट्री करेंगे, वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप डिस्काउंट में दोस्तों निवेश करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फ़ायदा उठाएंगे। 15 का पी में दोस्तों 2.5% का डिविडेंड यील्ड, और कंपनी के ROE ROC 35% के आसपास। मुझे गैस वैल्यूएशन काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि Q2 के नंबर्स हमें बहुत कुछ साफ कर देंगे। तेल की बात की जाए, ये भी कैसे एक शानदार केमिकल कंपनी है जो छोटे कद की है, मतलब स्मॉल कैप है। कल दोस्तों फाइनली कंपनी अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी। दोस्तों नंबर्स कैसे आते हैं, बिकॉज बहुत दिनों से ये कंपनी 400, 375 इसी लेवल पे ट्रेड कर रही है। अगर नंबर सब कुछ ठीक रहा तो ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छा भाग सकती है। 35 का वैल्यूएशन है जो मेरे हिसाब से गाइस ठीक है, रीजनेबल है। रही बात कंपनी के पैट के फिगर के ऊपर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज पूरे इंटायर केमिकल्स में जब ब्लड बैथ था, इस कंपनी में उतनी बड़ी गिरावट इसलिए नहीं थी बिकॉज कंपनी के पैट के फिगर काफ़ी अच्छे थे। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, इनके भी गाइस नंबर्स कल के दिन Q1 के शेड्यूल्ड है। देखते हैं कि कंपनी नंबर्स कैसा पेश करती है। मैंने बताया भी था और दिखाया भी था कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से इस कंपनी के नंबर्स अबव एस्टिमेट थे, इसीलिए कंपनी 450 से हमें 750 के आसपास देखने को मिल रही है। कल नंबर्स अगर ठीक रहेंगे तो क्या पता कंपनी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में लाइफ टाइम हाई की चढ़ाई भी कर ले। और अगर नंबर्स थोड़े ख़राब हुए, गाइडेंस ठीक हुए, तब दोस्तों उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। बात की जाए फोकस लाइटनिंग की, बहुत लोग कंफ्यूज है कि सर कंपनी तो ठीक है, नंबर्स भी ठीक थे, कंपनी को पता डेब्ट भी नहीं है, एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई, कंपनी गिर क्यों रही है। सबसे पहले दोस्तों बात समझिएगा, बाजार में लास्ट 15 दिन से वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, और खासकर ये पूरा वीक। नंबर्स की बात की जाए, एक रेंज पे जाके फंस चुके हैं। मतलब गैस पहले कंपनी 20 से 22 करोड़ के आसपास सेल्स करते थे, फिर 40, अभी 50, 55, 60। जब तक गैस वो फिगर ना 80 करोड़ के आसपास नहीं होगा, 80 करोड़ का बेस नहीं बनेगा तो न्यूरली दिक्कत होगी। इसने गैस फिबोनाची पैटर्न का क्रूशियल लेवल तोड़ दिया है। अभी गैस 50% के आसपास जाने के बाद 100 के आसपास है, 100 का लेवल टूटेगा तो हमें आने वाले दिनों में गैस बिलो 90 भी शायद शेयर गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। इस कंपनी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती एज़ पर माई लिमिटेड नॉलेज। कोई बाई से रिकमेंडेशन मत समझिएगा, लेकिन यस कंपनी के वॉल्यूम की बात की जो काफ़ी ड्राई है बिकॉज नंबर्स ऑफ शेयरहोल्डर्स काफ़ी कम है। बाजार में वॉल्यूम नहीं रहेगा, बाजार में वॉल्यूम ड्राई होगा। 2 बिलियन के आसपास अगर एफआईएस माल बेचेंगे तो पैनिक मचता है। 82 से 85, 90 के लेवल्स में गैस मुझे सुपर एमओएस दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से नहीं गिर सकता, लेकिन वहाँ से गैस कंपनी को खरीदने के बाद अगर आप 5 साल बिना प्राइस देखे लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, बस क्वार्टरली नंबर्स को देखते हैं, तो कंपनी उस लेवल से हमें शायद अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। महिंद्रा की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कल मैंने पूछा था कि आपको क्या एमओएस से वीडियो चाहिए। अगर एमओएस से वीडियो चाहिए दोस्तों तो मैंने बताया भी था कि कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो एकदम इस लेवल पे आ चुकी हैं जो 10 साल पहले के उनके वैल्यूएशंस थे, बट वहाँ पे दोस्तों लोग खरीदना नहीं पसंद करेंगे। लोग को वही रुचि होती है जो स्टॉक भागते हैं। लेकिन जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर है दोस्तों, वो ट्रेंड के अगेंस्ट काम करते हैं बिकॉज उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो प्राइवेट बैंक की बात की जाए, एनबीएफसी की बात की जाए, इनके वैल्यूएशन दोस्तों डिकेटेड लो पे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरा जो इंटायर एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक है ना, उसमें आने वाले 3-5 साल में भयंकर पैसे बन सकते हैं। रही बात अभी की अनसर्टनिटी स्कीम, तो थोड़ा बहुत हमें प्लस माइनस देखने को मिल रहा है। इनके Q1 के नंबर्स भी काफ़ी रोबस्ट हैं। कब आएगी नहीं आएगी ये तो गैस किसी को नहीं पता। एचडीएफसी बैंक क्या ख़राब कंपनी है? क्या कोटक बैंक ख़राब कंपनी? क्या बजाज फाइनेंस ख़राब कंपनी है?
लेकिन क्या करें दोस्तों, उस सब में रैली ही नहीं है। बट जिस दिन गैस इन सब में रैली होगी ना, कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी। 16 का पी दोस्तों बहुत ही लो है। रही बात जो फ्रॉड था ऊपर निकल चुका, अब तो गैस सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी डिजर्विंग जो शेयर होल्डर्स है ना, स्ट्रॉन्ग हैंड से उन्हीं के पास जाएगी। और जो फ्रस्ट्रेशन वाले प्लेयर हैं जिनको लग रहा है कि स्टॉक खराब हो गया, ख़त्म हो गया, वो निकलेंगे और उसके बाद जब रैली फिर से बनेगी ना, तब गैस ये सब कंपनी लीड करेगी। दोस्तों मुथूट फाइनेंस में हमने देखा था, बहुत लोग पूछेंगे वेट सर क्या मुथूट का नंबर आ चुका है? नहीं, Q1 के नंबर्स का 13 अगस्त को शेड्यूल्ड है। देखते हैं कि Q1 के नंबर्स कैसे आते हैं। पर जिस हिसाब से गैस गोल्ड के प्राइसेस में तेज़ी है ना, शायद नंबर्स अच्छे आएंगे। इसीलिए दोस्तों कंपनी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। अब देखते हैं कि कल के दिन रुझान कैसा होता है सोमवार के दिन, बिकॉज नंबर्स के पहले थोड़ा बहुत जो चालाक लोग हैं ना, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो लफड़ा नहीं पालते हैं कि चलो लाइफ टाइम हाई पे है और मुझे 10% का प्रॉफिट टॉप पे नहीं चाहिए, मुझे कैसा अभी प्रॉफिट को बुक करना है। वो लोग ऐसे हमें अक्सर प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई देते हैं। कंपनी भी 1 साल 1.5 साल बहुत सफ़र करवाई थी, काफ़ी लोग का हिम्मत टूट गया था। और ऊपर से न्यूज़ क्या कि बैंक भी अभी गोल्ड लोन दे रहे हैं, तो इनका गोल्ड लोन कौन लेगा। लेकिन दोस्तों जो वो न्यूज़ देख के डर गया ना, वो पैसे नहीं बना पाया। और जो बस बना रहा उनके पैसे बने। इसलिए कैसे बोलता हूँ कि कभी कभी लोगों को डराया जाता है, और वो जो डर गया ना, वो कहानी से मर गया। बट कंपनी अच्छी है, देखते हैं कि उनके नंबर्स कैसे आते हैं। कंपनी में एक बार स्प्लिट भी होने वाला था जो कि नहीं हुआ। क्या पता स्प्लिट दे दे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, बट स्प्लिट से ज़्यादा कैसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी एप्रिसिएशन शेयर प्राइस में करती रहे। रेट की बात की जाए, बहुत ही रोबस्ट नंबर्स हमें देखने को मिले। कल दोस्तों मैंने इसको कवर भी किया था। आज के डे हाई की बात की जाए 3278 पे है। ऐसा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि आने वाला 2 साल पिडलाइट के लिए, प्लास्टिक पाइप्स एंड पीवीसी के बिजनेस के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अभी तो गैस रियल एस्टेट में बस एक बाउंस आया है, लेकिन रियल रेट कट से ना गैस इन सब की जो डिमांड है उन सब में बढ़ोतरी होगी। आपने कोई लेवल्स पे होल्ड किया है, होल्ड करे। कंपनी केमिकल सेगमेंट को बिलोंग करती है, लेकिन यस कंपनी बहुत ही रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करती है। पिडलाइट का दोस्तों कोई 5 प्रोडक्ट्स का नाम आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे आपका कमेंट्स पढ़ना ना काफ़ी पसंद है। गैस सिम्फोनी ने कमाल करके दिखाया। सबसे पहले गैस मैं बोलना चाहूँगा, वर्लपूल, वोल्टास, सिम्फोनी सब गिर रहे थे 2020, 21, 22, 23, कहीं पैसे नहीं बने। और दोस्तों सब लोग परेशान थे, लेकिन जब अच्छे पैसे बनने का टाइम आता है ना, वो बस 6 महीने बनता है। 4 साल का पैसा गैस सिम्फोनी ने 6 महीने बनाए। और स्टॉक 5-7 दिन में 50% इसलिए भागा है बिकॉज कंपनी के नंबर्स Q1 के रोबस्ट थे, बिकॉज गर्मी इतनी हाई थी। इस बार इन्फ्लेशन कूल डाउन हुआ था, रॉ मटेरियल के प्राइस सस्ते हुए थे, बाज़ार में काफ़ी डिमांड था। और क्या सिम्फोनी क्या करता है आपको पता ही है। और कंपनी दोस्तों 100% प्रीमियम में ना बाई बैक भी अनाउंस कर चुकी है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो वही छोटी कंपनी, मात्र 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। लेकिन क्या दोस्तों 5 साल का जो साइडवेज पैटर्न उसको झेल सकते हैं क्या? लोगों की हवा टाइट हो जाएगी, लोग खरीद नहीं पाएंगे, लोग बोलेंगे मैं कहाँ फंस गया। वही कहानी होती है दोस्तों कि कभी कभी स्टॉक ठीक रहता है बट उसका टाइम ख़राब होता है। इनका टाइम जब ख़राब था तो कोई पूछने वाला नहीं था। वर्लपूल भी दोस्तों कितना क्रैक हो गया था, आप जाकर देखें वर्लपूल वोल्टास में कैसे रिकवरी आई और कितने शॉर्ट टर्म में आई। और आने वाले कल में कैसे ऐसे ही गाइडेंस रहे ना, नेक्स्ट साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा बाजार हो सकता है। दोस्तों अगर आपने सिम्फोनी से कुछ सीखा ना, तो हैप्पीस्ट माइंड्स में वो जो पेशेंस है ना, उसको आप चाहें तो इमर्ज करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के नंबर्स दोस्तों मुझे उतने ख़राब नहीं लगे थे। रही बात स्टॉक साइडवेज में बहुत लंबे टाइम से हैं, पूरे इंटायरिटी से गैस ये कंपनी पूरा एकदम अलग चल रही है। KPIT और बहुत सारी कंपनी से दोस्तों इन्फोसिस जैसी कंपनी बॉटम से 50% भाग गई। इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। 45 का PM जो मेरे हिसाब से अभी के टाइम क्वाइट रीजनेबल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से गैस आने वाले कुछ सालों में ना आपका पेशेंस रंग लाएगा। बस वही चीज़ आपको चाहे तो डेवलप करनी चाहिए। की बात की जाए नंबर्स कैसे उतने ख़राब नहीं थे, उसके बाद स्टॉक गिरा। आज हमें 8% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए दिखाई दी है। कंपनी को बेचा गया, कोई और खरीदा, बट कंपनी के नंबर्स काफ़ी इनलाइन आ रहे हैं। अगर आप होल्ड करना जानते हैं तो होल्ड करें। देखते हैं कि एफएल इंडिया, रूट मोबाइल, हैप्पीस्ट माइंड्स कब तक लोगों को परेशान करता है। रही बात एफएल इंडिया की, उसने तो गैस ब्रेकआउट दे दिया। अब रूट मोबाइल की बात कीजिए, हैप्पीस्ट माइंड्स की बात कीजिए, हमें 1-2 क्वार्टर में इस साल के एंड तक बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। की बात की जाए चोला फाइनेंस, इनके नंबर्स बहुत शानदार थे, बट डिस्पाइट दोस्तों कंपनी चूँकि NBFC को बिलोंग करती है, NBFC में कोई वॉल्यूम अभी के टाइम नहीं है। ये रीज़न है कि चोला फाइनेंस ने इतने शानदार नंबर्स पेश करने के बावजूद भी ना प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ। इस कंपनी को हमने कहाँ देखा था दोस्तों, 650 के आसपास मैंने ऐसे नेक्स्ट बजाज फाइनेंस को कवर किया था। बहुत उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था, बट सच्चाई तो कैसे यही है कि लास्ट 3 सालों से इसने बजाज फाइनेंस अच्छे पैसे बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि बजाज फाइनेंस खराब कंपनी हो गई, दोनों इक्वली गुड है। बट पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ विटनेस किया है। रही बात वीडियो की, दैट्स एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।